हेलो एवरीवन, वेलकम टू टियाज़ एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इस चैप्टर में हमें अभी पता नहीं है कि पैट्रिक्स का होमवर्क किसने करा है, तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि पैट्रिक्स का होमवर्क किसने करा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पैरा है, पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक्स अपना होमवर्क कभी नहीं करता था, हमेशा यही बोलता था बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो या तो हॉकी खेलता था या बास्केटबॉल, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा तो निंटेंडो नाम से एक वीडियो गेम होता है वो खेलता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क, यू वोंट लर्न ए थिंग। तो पैट्रिक्स की टीचर उसे हमेशा बोलती थी, पैट्रिक्स अपना होमवर्क कर लो वरना तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। एंड इट्स ट्रू, सम टाइम ही फील लाइक एन इग्नोरामस बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। ये बात बिल्कुल सच है जो उसकी मैम ने कही कि तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, याद नहीं होगा। समटाइम्स, कभी कभी उसे लगता था कि वो एकदम इग्नोरामस है। इग्नोरामस का मतलब आप इडियट ले सकते हो, जो कुछ भी याद नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, तो वो अपने आप को इग्नोरामस मानता था। पर वो कर भी क्या सकता है, उसे तो नफरत थी होमवर्क से। अब सेकंड स्टेंजा में है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू ही सरप्राइज इट वॉजेंट ए डॉल। तो एक दिन उसने क्या देखा, उसकी जो कैट है वो खेल रही थी एक छोटी सी डॉल के साथ, और उसने उसे अपनी तरफ खींचा और वो एकदम सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो डॉल है ही नहीं एट ऑल बट ए मैन ऑफ टाइनियर साइज। तो उसने क्या देखा, वो तो एक मैन है, एक आदमी है छोटे साइज का। ही हैड ए लिटिल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई हैट मच लाइक ए ब्रीचेस। तो उसने क्या देखा, एक वो तो छोटा सा मैन था, उसने वुल की शर्ट पहन रखी थी, लोअर पहन रखा था, ब्रीचेस मतलब एक तरह से लोअर या जींस ही बोल सकते हैं, पुराने टाइप की, और एक लंबी सी टोपी थी। He yelled, save me, don't give me back to that cat. I'll grant you as a wish, I promise you that. तो उसने क्या कहा, वो गिड़गिड़ाया उसके सामने और बोला, मुझे बचा लो और मुझे उस कैट के पास वापस मत भेजना, इसके बदले मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा और ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तो अब थर्ड स्टैंजा है, पैट्रिक वुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना ज़्यादा लकी है। हेयर वॉज द आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स। उसे लग रहा था कि अब उसे आंसर मिल गया उसकी सारी प्रॉब्लम्स का। सो ही सेड, ओनली इफ यू डू माई ऑल होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट 35 days, इफ यू डू ए गुड जॉब आई कुड इवन गेट ए एस। तो उसने बोला, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे सेमेस्टर के लास्ट तक, जिसमें कुछ 35 days हैं, और अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें अपनी कैट के पास नहीं भेजूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। स्टेंजा 4, द लिटिल मैन फेस wrinkled like a dishcloth thrown in a hamper. He kicked his leg and dubbed his fists, and he grabbed and scowled, pursed his lips. Oh, I'm cursed, but I do it. तो वो जो लिटिल मैन था उसके फेस पे रिंकल पड़ गए थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि डिश क्लोथ को यूज करने के बाद हैम्पर में फेंक दिया हो। ही किक्ड हिज लेग्स, तो उसने एकदम से अपने पैरों को आगे मारा और अपना गुस्सा, सारे इमोशंस अपने फेस पे दिखाए, अपने लिप्स को बिल्कुल भींच दिया, पर फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। फिफ्थ स्टेंजा, एंड ट्रू टू हिज वर्क दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो वो जो छोटा सा एल्फ था उसने अपनी बात मानी और उसने पैट्रिक्स का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज़ वन ग्लिच। तो उसमें क्या हुआ, एक ग्लिच आया। ग्लिच मतलब कोई भी प्रॉब्लम, फॉल्ट, मशीन में भी हो सकता है या फिर किसी भी काम में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो ग्लिच बोलेंगे। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हेल्प मी ही सेड। तो जो एल्फ था उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है और उसे हेल्प चाहिए थी, तो उसने बोला हेल्प मी एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। अब पैट्रिक्स को उसकी हेल्प तो करनी थी, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से करे। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो एल्फ जब पैट्रिक्स का होमवर्क रीड कर रहा था तो वो एकदम से परेशान होकर बोला कि मुझे ये वर्ड नहीं पता, ये क्या है, गेट मी डिक्शनरी। नो, वट इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। तो बोला मुझे डिक्शनरी दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वर्ड को कैसे बोलूं और कैसे लिखूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।